राम राम साहब, जय श्री राला बाबा धाम की। राजस्थान की तारानगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर बहुत से साथियों का कहना है कि वहाँ क्या चल रहा है। साथियों, तारानगर विधानसभा क्षेत्र जहाँ से दो बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में है। कांग्रेस से नरेंद्र बुडानिया जी और बीजेपी से राजेंद्र राठौड़ जी, दोनों ही बड़े नेता माने जाते हैं शेखावाटी के। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला है। कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया 3 बार के लोकसभा सांसद, 3 बार की राज्यसभा सांसद और 2 बार के विधायक, यानी कि 1985 से वो राजनीति में है। राजेंद्र राठौड़ उसके बाद राजनीति में आए। सीनियरिटी में दोनों ही बड़े हैं। दोनों ने ही कोई चुनाव नहीं हारा है। दोनों की अब परीक्षा तारानगर में हो रही है। नरेंद्र बुडानिया के अपनी नामांकन रैली में ऐतिहासिक जनसभा करके उन्होंने अपने जन सैलाब की उपस्थिति से दर्शा दिया कि वो बहुत बड़ी लीड के साथ आगे चल रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने भी अपनी नामांकन रैली में शहर के बीच में करके बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। हाल ही में राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट जैसे दिग्गज नरेंद्र बुडानिया के समर्थन में आकर एक बहुत बड़ी रैली करके गए हैं, जिसमें 50,000 से अधिक जन समुदाय ने हिस्सा लिया है। 5,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर उनके रैली के रूप में आए। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से लोग स्वतः चलकर आए। बालाजी जोहड़ का मैदान और तारानगर की सड़कें सराबोर हो गई। वहीं आज यानी 17 नवंबर को राजेंद्र राठौड़ ने ब्राह्मणों का सम्मेलन किया है चंदन विहार में। राजेंद्र राठौड़ लगातार एक पॉलिसी के तहत किसी न किसी जाति और वर्ग का सम्मेलन कर रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र में और आदर्श चुनावी आचार संहिता में जातिगत बात करना, धर्म की बात करना चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। जाति और धर्म के आधार पर दबाव बनाकर वोट मांगना एक अपराध है। कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया ने सबको साथ लेकर चले हैं। आज 17 तारीख को ही राजस्थान पत्रिका की प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जनगण मन यात्रा के तहत तारानगर में आए। यहाँ पर वो यहाँ के कांग्रेसियों से मिले, भाजपाइयों से मिले, कॉमरेडों से मिले, निर्दलियों से मिले और उन्होंने जिन भी नेताओं से वो मिले, उनके जो अंदरूनी सवाल थे वो कहीं की नींद उड़ा गए, कहीं को अंदर से हिला गए। राजेंद्र राठौड़ जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के, सारे पोस्टर्स में आप उन्हें देखते हैं, लेकिन वो तारानगर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ की गलियों में, गाँव में और यहाँ के मोहल्लों में हाथ जोड़ रहे हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उन्होंने पार्टी को चिट्ठी भेज दी है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ही बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ और मैं पार्टी का स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार नहीं कर पाऊंगा। नरेंद्र बुडानिया ने शुरू से कह दिया था कि भाई मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, किसानों के लिए काम करता हूँ, युवाओं के लिए काम करता हूँ, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूँ, बालिका शिक्षा के लिए काम कर रहा हूँ और तारानगर के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रहा हूँ। वाकई में हम देखते हैं कि तारानगर की किस्मत पिछले 5 सालों में जबरदस्त बदली है। हालांकि विरोधी कई तरह के आरोप लगाते हैं प्रशासन पर, विधायक जी की कार्यशैली पर भी कई सारे लोग सवाल खड़े करते हैं। लेकिन आप तारानगर को जब देखेंगे, 155 गांव आते हैं तारानगर विधानसभा में। 3 तहसीलें लगती है, तारानगर, सरदार शहर और राजगढ़। यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए नहर का। 2005 में नहर की योजना यहाँ के लिए बनने का प्लान शुरू हुआ। उस समय राजेंद्र राठौड़ राजस्थान सरकार में मंत्री थे और चंदनमल बैद यहाँ से विधायक थे। लेकिन कहते हैं कि उस योजना को अदर झूल में दोनों ने अटकाया और यहाँ की जनता बहुत आक्रोशित रही। 2008 में तारानगर से विधायक बने राजेंद्र राठौड़, लेकिन सरकार में भागीदारी नहीं होने से पल्ला झाड़ लिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हालांकि उस समय सर्वे की रिस्क की बातें सामने आई, लेकिन सब थोती साबित हुई। 2018 में नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस से विधायक बने। लोगों ने सबसे पहली मांग रखी कि हमें नहर चाहिए। उन्होंने प्रयास किए
कल मुख्यमंत्री ने स्वयं ने कहा कि नरेंद्र बुढ़ानिया ने नहर के लिए जबरदस्त संघर्ष किया और मेरे से कहा कि मुझे और कुछ नहीं, नहर चाहिए। और 120 किलोमीटर की नहर तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 90,000 किसानों को की 2 लाख बीघा जमीन को सिंचित करने जा रही है। यहाँ पर एजुकेशन को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा था। पिछले 5 सालों में विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया के प्रयासों से वीमेन कॉलेज आया है, एग्रीकल्चर कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, डिग्री कॉलेज जैसी बहुत बड़ी सौगातें हैं। कई सारे नए स्कूल खोले गए, 19 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल डेवलप किए गए और 2018 से पहले 29 हाई सेकेंडरी स्कूल थे, आज 69 हाई सेकेंडरी स्कूल यानी 40 स्कूल हाई सेकेंडरी के रूप में क्रमोन्नत हुए हैं। तारानगर में सिटी पार्क के रूप में नेचर पार्क हो या फिर श्याम पांड्या जी का जो महाभारत कालीन कृष्ण के मान भक्त हुए उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना हो, ददरेवा जो गोगा जी महाराज की जन्मभूमि है उसको उप तहसील का दर्जा, और सबसे बड़ी सौगात चूरू से तारानगर, तारानगर से साहवा का एक बहुत बड़ा रोड आगे नौहर तक निकलता है। बहुत गजब का 350 करोड़ का सड़क निर्माण तारानगर की एक नई आबो हवा बदल रहा है। तारानगर नगरपालिका क्षेत्र में आप गलियों में जाएंगे तो सड़कों का विस्तार, नाली निर्माण, अच्छे गार्डन, अच्छी कॉलोनियाँ विकसित हो रही है। यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर बहुत बड़ा काम हुआ है। 52 करोड़ की लागत से नया उप जिला चिकित्सालय बन रहा है। CHC जो कभी 25 बेड की हुआ करती थी उसको 50 से 75 बेड की कर दी गई है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर तारानगर में शिक्षा का एक नया वातावरण तैयार हुआ है। कल जब राहुल गांधी आई थी तो वहाँ के कॉलेज की बालिका उनसे मिली थी, उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की। दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि हमने 35 साल में चूरू को बदला है। चूरू जिला मुख्यालय किस रूप में आगे बढ़ा वो आप जानते हैं कि नज़दीक का सीकर, झुंझुनू, चूरू 3 शेखावाटी के बड़े जिले माने जाते हैं, लेकिन आज सीकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। झुंझुनू जो पहले से भी डेवलप था और अच्छी तरह हो रहा है। चूरू अभी तक कोई देश के नक्शे में इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाया जो होना चाहिए, हालांकि चूरू बहुत ऐतिहासिक शहर रहा है। राजेंद्र राठौड़ की सीट बदलने को लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, कई इस तरह की बातें हैं। जिस तरीके से विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ अपनी निडरता के साथ बेबाक बयानबाजी करते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन तारानगर की जनता के बीच वो बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं। उनके होठों पर फेंपरी आ रहे यानी होठ सूख रहे हैं, जिनको हलक सूखना बोलते हैं। चेहरे पर बहुत पसीना इस दिन, भाषण देते समय बहुत बेचैनी रहती है। क्या कारण है कि इतनी ज़्यादा कुंठा, इतना ज़्यादा अंदर से भय उन्हें सता रहा है? राजनीति साहब अच्छे अच्छों को पसीना ला देती है। यहाँ पर राजनीति का गजब का अखाड़ा जमा है। कॉमरेड भी हैं, निर्दलीय भी है, RLP से भी है, JJP से भी है, लेकिन बेचारे वो चारों पांचों नेपथ्य में है। मुख्य मुकाबला चर्चा यहाँ के गाँव में, शहरों में, चौपाल पर, चाय की थड़ी पर, चौराहे पर सिर्फ कांग्रेस और BJP की होगी, नरेंद्र बुढ़ानिया और राजेंद्र राठौड़ की होगी। कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ बड़े नेता मंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है। नरेंद्र बुढ़ानिया जवाब देते हैं कि वो 3 दिन के नेता प्रतिपक्ष हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद विधानसभा सिर्फ इतनी चली, बाकी दिनों में छुट्टियां रह गई या वॉकआउट हो गया और उसके बाद आचार संहिता लग गई। शेखावाटी से एक बड़ी आवाज नरेंद्र बुढ़ानिया इस समय देश के नक्शे पर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनको वॉच करती है। मुख्यमंत्री कह के गए हैं आप यहाँ से नरेंद्र बुढ़ानिया को जिताइए, एक बहुत बड़ी सौगात और इस प्रगति के विकास के पथ को आगे बढ़ाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपको पता है डोटासरा जी की फटकारे, जब वो नामांकन रैली में आए तो राजेंद्र राठौड़ को लेकर बहुत सारे तंज कसे। तारानगर का इलाका देश की आज़ादी से पहले भी संघर्षशील रहा है। यहाँ पर सामंतों के बीच और किसानों के बीच लंबा संघर्ष चला है। इस समय जो मुद्दा है
उसमें नहर लाने वाले के बीच, नहर काटने वाले के बीच की लड़ाई मानी जा रही है। दूसरी तरफ किसान और सामंतों के बीच संघर्ष माना जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कोई भी खुलकर जातिगत समीकरणों की, जातिवाद की बात नहीं कर रहा, लेकिन अंदरूनी रूप से आपको बता दूं, अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है। जिस तरीके से अजमेर में जन स्वाभिमान मंच के नाम पर 35 कौम को एक तरफ और एक कौम को एक तरफ रखकर जो राजपूत नेताओं ने भाषण दिए, वो किसान कौम बहुत समझ रही है। आज अगर किसानों की विशेष रूप से जाटों के संदर्भ में बात करूं तो 1998-99 में जाटों को ओबीसी में आरक्षण मिला। अपनी पढ़ाई लिखाई योग्यता के बल पर वो अफसर बने, राजनीति में भागीदारी बढ़ा रहे हैं, प्रशासन में आ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में आ रहे हैं, बिजनेस में डेवलप हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने 5000 वर्ष तक शासन किया, क्या पिछले 20-30 सालों में किसान कौम के लोगों ने जो प्रगति की है वो पच नहीं पा रही है। बहुत से ऐसे जहरीले बयान आ रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तारानगर में माहौल अब डर और भय का होने लग गया है। हालांकि दोनों ही दिग्गज माने जाते हैं, राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता है। कौन क्या गेम कर दे कोई पता नहीं चलता, लेकिन जनता बहुत समझदार है। जनता ने अपना फैसला, अपना मन बना रखा है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता के साथ मतदान होना चाहिए, उसके लिए तारानगर की जनता मजबूती से काम कर रही है। वो सभी का स्वागत करते, लेकिन वोट किसको देना है अपना मन उन्होंने डिसाइड कर रखा है। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति, नरेंद्र बुढ़ाने के प्रति लोगों का झुकाव है, क्यों